नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। गुरुग्राम में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सेक्टर 37 हेरिटेज बैडमिंटन एकेडमी के पास मारपीट और युवक की हत्या करने के मामले के आरोपी को काबू कर लिया है। पुलिस को आरोपी से एक रस्सी भी बरामद हुई है, जिससे आरोपी के हाथ बंधे हुए थे। थाना सेक्टर 10A गुरुग्राम की पुलिस टीम को हेरिटेज बैडमिंटन एकेडमी के सामने झगड़ा होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। आइए सुनवाते हैं इस मामले पर एसीपी प्रीतपाल ने जो कहा। दिनांक 2/8/2021 को हेरिटेज बैडमिंटन एकेडमी में एक शख्स की पीट के हत्या की गई थी, जिसके संबंध में हमने सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया था और उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक जो बिंद्रा प्रसाद उसमें अक्यूज़ था, उसको हमने पहले गिरफ़्तार किया था। लेकिन उस घटना का जो मेन अक्यूज़ मंजीत, जो उस एकेडमी को एज मैनेजर रन कर रहा था, उसको हमने गिरफ़्तार किया है, जिसका इसमें लीडिंग रोल रहा है इस हत्याकांड में। और यही उन लड़कों को जिनमें से एक की डेथ हुई है, उनको अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा के लेके आया था और वहीं पे अपनी एकेडमी में लाके उनके साथ मारपीट की गई, उनके हाथ पैर बांधे गए थे। इससे हमने गिरफ्तारी करके पूछताछ की है और आज हम इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके इसका पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं और उसके बाद आगे की और इंटेरोगेशन करके इसमें गहराई से जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो की जाएगी और इसमें आगे भी किसी की इन्वॉल्वमेंट होगी तो उनको भी गिरफ्तार किया जाए। सर, क्यों मारा था इसने उसको, क्या वजह थी इसके पीछे पूरी घटना की? इसका कहना ये है कि एक बच्ची इनकी एकेडमी में थी और उसके साथ किसी ने कोई बदतमीजी की थी, जिसकी सूचना इसको वहाँ पे कोच ने दी थी कि उस लड़की को कोई परेशान कर रहा है। तो वो कहीं बाहर किसी के घर में बैठी हुई थी, तो ये अपनी गाड़ी में जाके उस बच्ची को बिठा के लेके आया और रास्ते में ही इन दोनों को, जो इसमें एक इंजर्ड है और एक मृतक अनुज और उसका जो रिश्तेदार था संजय, जिसके स्टेटमेंट पे हमने FIR रजिस्टर की है, उनको ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लाया। और उसके बाद इनका डाउट ये था कि इन्होंने बच्ची के साथ ही छेड़छाड़ करने में ये शामिल रहे हैं, इसलिए इन्होंने उनके साथ मारपीट की और ये मारपीट से उनसे ये बात जानना चाह रहे थे कि उसका असल अपराधी कौन है, उसके बारे में जानकारी चाह रहे थे। तो वो उनके पास थी नहीं, इसलिए उसकी पिटाई इन्होंने ज़्यादा कर दी और इसके कारण उसकी मृत्यु। अब तक जांच में या जांचों को सामने आया कि जो मृतक था क्या वही छेड़छाड़ वाला था या कोई और गलतफहमी रही? अभी तक की ऐसी कोई एविडेंस हमारे पास नहीं आई है कि वो मृतक छेड़छाड़ में शामिल था, लेकिन फिर भी ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है और इस पे अलग से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन अगर छेड़ में भी शामिल था तो किसी को भी ये अधिकार तो नहीं है कि खुद कानून को अपने हाथ में लेके और पीट के किसी की हत्या कर दें, ये अलग मुद्दा है। तो हम उस जो मर्डर है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अगर कोई दूसरा एंगल सामने आएगा तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सर, इन्होंने पुलिस को क्यों जानकारी नहीं दी? जैसे इतने तक जब वो बताया होगा कि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, उसके बाद भी उसके साथ मारपीटाई करी, पुलिस को भी लंबे समय तक नहीं बताया। इनका ये कहना है कि हम उनसे अपने तौर पे ही तसल्ली करना चाह रहे थे और हम ये चाह रहे थे कि भी पुलिस को बाद में देखेंगे, पहले हम अपनी तसल्ली करते हैं, इसलिए ये मारपीट करते रहे। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।